बहुत कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया में। दो सेमीफाइनल हो गए, दो फाइनलिस्ट बाहर आ चुके, दो टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी। जबरदस्त किस्म के दो सेमीफाइनल हुए। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल सका, रमजान की वजह से थोड़ा सा बिजी था, लेकिन मैचेस जरूर देखी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस भी की। टीमों ने बहुत अच्छी फाइटिंग हुई, बहुत जबरदस्त कुछ हुआ। उसके अलावा पीसीबी ने पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़े बड़े मार के फैसले किए हैं, कुछ ऐसे कि अगर आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग हो रही हैं। बहुत से लोगों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी किसी के लिए बहुत अच्छी और किसी के लिए बहुत बुरी रही, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंडिया की टीम जीतती जा रही है या उसको जिताया जा रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल के बारे में बात करते हैं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। दोनों टीमों ने बहुत जोर लगाया, बहुत आड़ी चोटी का जोर लगा। दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन एक जीतता है एक हारता है। थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले जीत जाते हैं, थोड़ा कम परफॉर्म करने वाले जो है वो हार जाते हैं, लेकिन मैच का मज़ा ज़रूर आता है। वही चीज़ हुई न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 362 रन का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका 312 रन बना सका 50 ओवर में, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सका और न्यूजीलैंड 50 रन से ये मैच जीत गया। क्या मैच हुआ था, क्या परफॉर्मेंस रही थी दोनों टीमों की तरफ से। बॉलिंग एंड से भी, बैटिंग एंड से भी, दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हुआ। लेकिन वही बात, एक जीतता है एक हारता है। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ प्लेयर ऑफ द मैच रहे रचिन, जिन्होंने 108 रन बनाए और एक विकेट भी ली 20 रन देकर। उनके साथ रहे विलियम्स, जिन्होंने 102 रन बनाए और उनके साथ रहे फिलिप्स न्यूजीलैंड की तरफ से, जिन्होंने 49 रन बनाए और नॉट आउट गए। इस तरह इन तीन बंदों ने मेन किरदार अदा किया 362 रन का टारगेट सेट करने में। साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग में लुंगी, जिन्होंने 3 विकेटें ली, अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। रबाटा भी उनके साथ रहे, जिन्होंने 2 विकेटें ली, 70 रन देकर अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन स्कोर थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका थोड़ा सा नहीं अच्छा परफॉर्म कर सका। लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था। साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से किया था, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग हो रही थी। 12 ओवरों में ऑलमोस्ट 90 स्कोर हो चुके थे उनके, मतलब उस हिसाब से वो 100 स्टार्ट उन्होंने एवरेज बहुत अच्छा लिया था। लेकिन फिर कुछ विकेटें गिरना शुरू हुई और उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है वो सिर्फ और सिर्फ 312 रन के टारगेट बना सका और 312 में ही पूरी की पूरी टीम सिमट कर रह गई। जिसमें मेन किरदार अदा किया डेविड मिलर, जिन्होंने 100 रन बनाए। उनके साथ रहे ड्यूसन, जिन्होंने 69 रन बनाए। मिलर जो है वो नॉट आउट गए थे और उनके साथ रहे भुवन जो उनके कैप्टन हैं, छोटे मोटे अंकल कैप्टन, 56 रन बनाए। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इनकी। लेकिन इनके साथ ये हुआ कि बस ये जहां इन्होंने अच्छा स्कोर किया वहां इन्होंने थोड़ा सा एंकर करना था, लेकिन एंकर नहीं कर सके और अपनी टीम को जीत के पार नहीं ले जा सके। 312 रन तक की टीम चल सकी और फिर उसके बाद ओवर ख़त्म हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स हो गई थी। लेकिन यहाँ आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स को क्रेडिट देते ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की बैटिंग को भी क्रेडिट देना ज़रूर बनता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। न्यूजीलैंड की तरफ से रहे सेंटर, जिन्होंने 3 विकेटें ली 43 रन देकर। उनके साथ रहे फिलिप्स, जिन्होंने 2 विकेटें ली 27 रन देकर और उनके साथ रहे हेनरी, जिन्होंने 2 विकेटें ली। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, आउटस्टैंडिंग मैच हुआ, बहुत अच्छा, जिसे सेमीफाइनल कहा जाता है वो सेमीफाइनल हुआ, बहुत ज़बरदस्त सेमीफाइनल हुआ। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की, बहुत अच्छी फाइट की उन्होंने। एक फाइटिंग स्कोर था, एक फाइटिंग टोटल भी बनाने की कोशिश की। इसे मतलब इस सेमीफाइनल को सेमीफाइनल की तरह अगर कहा जाए तो वाकई दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक जीतती है एक हारती है और वही चीज़ हुई। स्टैट्स की अगर बात करें तो रिचन के स्टैट्स देखने चाहिए, क्योंकि आईसीसी के लास्ट 5 ओडीआई मैचेस में इस रिचन ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया। एक में उन्होंने 123 रन बनाए, दूसरे में 116 रन बनाए, तीसरे में 108 रन बनाए, चौथे में 112 और फिर 108 रन। मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही बैटिंग लाइन की तरफ से, रिचन की तरफ से, खासतौर पर न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम न्यूजीलैंड के विनिंग का स्टैट्स देखें लास्ट 5 आईसीसी टूर्नामेंट में, तो न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही फाइनल जीता है। 4 फाइनल्स में पहुंचा है, लेकिन एक ही फाइनल जीता है, जिनमें से वो सिर्फ 2000 नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने फाइनल जीता था। उसके अलावा 2009, 2015 और 2019 तीनों फाइनल्स में न्यूजीलैंड ये फाइनल हार गया था। अब स्टैट्स की अगर बात जिस तरह बताया, उसी तरह साउथ अफ्रीका के अगर स्टैट्स की बात करें तो बहुत बैड लग रही है इनके साथ यार। एक अरसे से बैड लग इनके साथ दिखता है, हमेशा नॉकआउट राउंड में आके ये लोग बाहर हो जाते हैं। वही हुआ इनका 2014 में भी, 2015 में भी, 2023 में भी और 24 में भी और अब 25 में भी। सेमीफाइनल्स में आकर ये लोग कुछ में फाइनल्स में, किसी में सेमीफाइनल में, किसी में स्टेज ग्रुप में, ये नॉकआउट राउंड में जैसे आते हैं बेचारे हार जाते हैं। खैर, साउथ अफ्रीका अपने घर की तरफ चला गया, 312 रन बनाकर सेमीफाइनल में आउट हो गया। न्यूजीलैंड फाइनल जीत चुका और फाइनल की तरफ रवाना हो चुका। वहां पे दूसरा सेमीफाइनल हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन वो भी क्या मैच था। बहुत अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने
जी, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने इतना बांध के खिलाया कि ऑस्ट्रेलिया से 264 रन का टारगेट बना सका, ऑल टीम आउट हुए, जिसके जवाब में इंडिया ने 267 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे कोहली, जिन्होंने 83 रन बनाए। पहले 84 रन बनाए, मैंने पहले बोल दिया था भाईजान, जिसकी फॉर्म वापस नहीं आती पाकिस्तान से मैच करा दो। वही बात है, वो अरसे से नहीं चला था, पाकिस्तान से मैच हुआ, 100 मारा, अब देखो ऑस्ट्रेलिया को भी 84 मार गया। खैर 84 ऑस्ट्रेलिया को मारा और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही कोहली की तरफ से। मैच की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो स्मिथ, जिन्होंने 73 रन बनाए, जिनका शामी ने कैच ड्रॉप किया था। अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो शायद स्मिथ भी इतना स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन उनके साथ रहे एलेक्स, जिन्होंने 61 रन बनाए, और उनके साथ रहे ट्रेविस, जिन्होंने 39 रन बनाए। जी, इस बार इतना ज्यादा नहीं कर सके ट्रेविस, इंडिया के लिए जो नाइटमेयर थे वो नहीं चल सके। शमी, जिन्होंने 3 विकेटें ली 48 रन देकर, उनके साथ जडेजा, जिन्होंने 2 विकेटें ली 42 रन देकर, और जिनके साथ वरुण रहे, जिन्होंने 2 विकेटें ली 49 रन देकर। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम को पैचअप किया गया। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो कोहली 84, श्रेया 45 और राहुल 42। राहुल अन्ना के जो दामाद हैं, उन्होंने 42 रन बनाए और नॉट आउट किए। एलिस ने 2 विकेटें ली 49 रन देकर, उनके साथ रहे जैम्पा, जिन्होंने 2 विकेटें ली, अच्छी विकेटें ली 2 पर, जिन्होंने 1 ही विकेट ली। शामी की विकेटें बहुत अच्छी थी, शामी ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए इस बार भी 3 विकेटें ली, लेकिन उन्होंने जो स्मिथ का कैच ड्रॉप किया वो काफ़ी ज़्यादा उनको हर्ट कर जाता अगर इंडिया जीतता नहीं तो। अगर इंडिया हार जाता और उसमें स्मिथ का मेन किरदार होता 73 रन के साथ या 74 रन के साथ, तो शामी को बहुत कुछ सुननी पड़ती। स्टैट्स की अगर बात करें तो आईसीसी के टूर्नामेंट में जब नॉकआउट राउंड पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में आमने सामने जब भी आए, सो कॉल राइवलरी जो इन्होंने जबरदस्ती की हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बनाई हुई है, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ राइवलरी बनी थी तो मैच से पहले 3-4 था, यानी इंडिया 3 जीता हुआ था, ऑस्ट्रेलिया 4 जीता हुआ था नॉकआउट मैचेस में। लेकिन अब दोनों 4-4 बराबर हो चुके हैं। लेकिन खैर इस तरह की राइवलरी का मजा आता है जब बराबर चलता है, जहां 0 जहां 8 वहां पे कौन सी राइवलरी जबरदस्ती की सो कॉल फोर्सफुली राइवलरी चल रही है। अब क्या बोलूं मैं, जैसे कि आपको बताया ट्रेविस हेड जो कि आउट हुए 39 रन के ऊपर। इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उनकी। 9 इनिंग्स में उनकी बातें किया जाए, अगर लास्ट 9 इनिंग जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली उसमें 365 रन उन्होंने बनाए 9 इनिंग्स में, जिनमें 150 100 और उनका हाईएस्ट 137 रन है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही ट्रेविस की, लेकिन नहीं चल सके सेमीफाइनल के अंदर और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से इस तरह बाहर हो गया। स्मिथ ने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया ओडीआई से। अब वो सिर्फ टेस्ट खेलेंगे या फिर टी20, मेरा ख्याल है खेलेंगे दोनों में से। अभी टी20 का पता नहीं उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि नहीं किया था, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओडीआई सीरीज से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस तरह बहुत सारी चीजें अजीब हुई इस टूर्नामेंट में, कुछ के लिए अच्छा हुआ, कुछ के लिए बुरा हुआ। और इस तरह दूसरा सेमीफाइनल इंडिया जीता और इंडिया फाइनल में आ गया। इस तरह मतलब है जी कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल संडे वाले दिन होगा शाम को 5 बजे ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक और 2 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। जबरदस्त मैच होने वाला है वो भी। उस मैच के बाद में या उस मैच के दौरान की वीडियो में कुछ जरूरी बातें जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं। इसके बारे में पैट कमिंस ने भी बयान दिया था कि इंडिया के लिए इंडिया को मैच जिताया जा रहा है या इंडिया मैच जीत रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके बारे में डिटेल से बात अगली वीडियो में करूंगा। बहुत सारे शवाहिद मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसमें दिखा जा रहा है कि इंडिया के लिए एक स्टेज सेट किया गया है मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर, जिससे इंडिया सिर्फ जीत सकता है और वो जीत भी रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो इंडिया कर ही रहा है। वहीं पे पीसीबी ने बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी, बहुत ही अजीब किस्म की अनाउंसमेंट हुई। लग रहा है कि पीसीबी पागल हो चुका है या पीसीबी वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड बन चुका है। पर उन्होंने अनाउंसमेंट की बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है और वही सो कॉल उनकी मेंटालिटी जिसपे ऊपर हो जाती। ओडीआई क्रिकेट में से बाबर आजम तो खेल रहे हैं, रिजवान कप्तान उसी तरह रहेंगे। ओडीआई स्क्वाड का अनाउंस हो चुका है, अनाउंसमेंट से ही आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड का आगे टूर है। न्यूजीलैंड के साथ 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस होने हैं। दोनों का स्क्वाड अनाउंस हो चुका। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ओडीआई मैचेस में रिजवान ही कप्तान है, बाबर आजम भी खेल रहे हैं और बाकी सारे भी प्लेयर हैं। लेकिन जहां आती है बात टी20 की, जिन मैचेस में टी20 के मैचेस में वहां पे 4 मेन प्लेयर हमारे बाहर कर दिए गए। शाहीन को उड़ा दिया गया, नसीम शाह को उड़ा दिया गया, बाबर आजम को उड़ा दिया गया, रिजवान को उड़ा दिया गया। टी20 के कप्तानी से भी रिजवान को निकाल दिया गया और रिजवान को सिर्फ ओडीआई का कप्तान बना दिया। मतलब पाकिस्तान में क्रिकेट के 3 पैटर्न हो गए। 3 पैटर्न में एक ही टीम है लेकिन 3 कप्तान है। माशाल्लाह से कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। मतलब ओडीआई के कप्तान जो से वो और हैं, टेस्ट के कप्तान और हैं, टी20 के कप्तान और हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम भी बाहर है, हमारे 3 मेन पेसर बॉलर ही बाहर है। आप पता नहीं पाकिस्तान बॉलिंग अटैक में क्या करेगा। अगर शाहीन और नसीम ही बाहर कर दिए उन्होंने टी20 से, तो आगे बॉलिंग कौन करेगा या किस तरह होगा। रहू से बॉलिंग कराएंगे, टेपिए से, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है मार खाने के अलावा। खैर
न्यूजीलैंड का टूर अनाउंस हो चुका, पाकिस्तान की टीम वहां जाने वाली है जी। अब उसमें ये क्या क्या करेंगे और कैसे होगा वो आपके सामने ही है, आपको बताते रहेंगे। आगा सलमान जो कि नए कप्तान है T20 के, मुबारक हो उनको, एक और बार फिर कप्तान चेंज हो गया। क्या हालत है हमारी टीम की, जब भी एक सीरीज हारते हैं या टूर्नामेंट हारते हैं उसके बाद हमारी टीम का कप्तान बदल जाता है। अभी तक हम लोग इस पे कंटिन्यूसली पे अजहर महमूद का भी बयान आया कि यार टीम अच्छा खेलना शुरू हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली तीनों मैच हार गई। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार जाते होते हैं, बस यही कुछ होता है अजहर साहब, और तो कुछ नहीं। क्योंकि आपके दौर में जब आप खेलते थे तब तो आपको तो खिलाई ही नहीं जाता था, पानी की बोतलें पकड़ाई जाती थी। अभी आप हमारे कोच हैं, क्या बात है, क्या बोलूँ अब मैं उस कोच के बारे में भी और बाकी टीम के बारे में भी और सब कुछ के बारे में। खैर 2025 का पीसीबी ने पूरे का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, आपसे डिस्कस कर देते हैं, आपको बता देते हैं मेन चीज़ें उसमें जो होंगी वो टूर्नामेंट में। बहुत सारा पाकिस्तान का तकरीबन 2025 बहुत ही बिजी चलने वाला है, बहुत ही मैचेस होंगे, पता नहीं हम जीतेंगे कितने और हारेंगे कितने। मार्च और अप्रैल में न्यूजीलैंड का टूर हो रहा है, 5 T20 और 3 ODI के मैचेस होंगे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहे होगी दोनों टीमों की तरफ से। पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा रहा है, उसके बाद से PSL स्टार्ट हो जाएगा। PSL के बाद मई में बांग्लादेश पाकिस्तान आ रहा है, 3 ODI और 3 T20 होंगे। उसके बाद जुलाई और अगस्त में जो सा है वो वेस्ट इंडीज़ का टूर है, वेस्ट इंडीज़ 3 ODI और 3 T20 खेलने पाकिस्तान आएगा। उसके बाद अगस्त में अफगानिस्तान के साथ 3 और 3 T20 है। उसके बाद सितंबर आ जाता है, एशिया कप स्टार्ट हो जाएगा, 2025 का एशिया कप, जो कि इस बार पहले से ही कंट्रोवर्शियल बन चुका है। और सुनने में ये आ रहा है कि उसको पूरे का पूरे एशिया कप को उठाकर श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया, ना कि इंडिया में हो रहा ना कुछ हो रही। वही कंट्रोवर्सी, पुराना ड्रामा, पुराना तमाशा हमारा वही ड्रामा। सितंबर में आयरलैंड के साथ मुकाबले हैं जी, 3 ODI और 3 T20। अब ये बाकी बिल्कुल सही है पाकिस्तान के साथ, तो अब यही होना है, आयरलैंड की टीमें हैं खिला करेंगी तभी तो हम लोग क्वालिफाई कर सकेंगे। अक्टूबर नवंबर में साउथ अफ्रीका का टूर आ जाएगा, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आएगी, वो भी 3 ODI खेलेंगे। उसके अलावा नवंबर में श्रीलंका की टीम आएगी और वो 3 ODI और 3 T20 खेलेंगे। इस तरह पाकिस्तान का 2025 का स्केड्यूल जो है वो टोटल ही बिजी चल रहा है, काफी बिजी होगा, काफी जीतेंगे, काफी हारेंगे, ये तो वक्त बताता जाएगा साथ साथ। इतनी अच्छी हमारी टीम की परफॉर्मेंस हो चुकी है, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस हो चुकी है कि लास्ट 3 ICC के जो टूर्नामेंट हुए उन तीनों में ग्रुप स्टेजेस के ऊपर ही पाकिस्तान नॉकआउट हो गया। मतलब ग्रुप स्टेजेस को भी हम लोग क्रॉस नहीं कर सके, ये हालत हो चुकी है। और हम लोग बात करते हैं फाइनल खेलने की या सेमीफाइनल खेलने की या फाइनल जीतने की। मतलब ग्रुप स्टेजेस भी हमसे लास्ट 3 जो से हैं ICC के टूर्नामेंट बड़े हुए उनमें हमसे ग्रुप स्टेजेस ही क्रॉस नहीं हुए। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है पाकिस्तान। वहाँ पे ICC ने अपनी ऑलराउंडर नंबर 1 की रैंकिंग भी इशू कर दी इस मंथ की, जिसमें अजमतुल्ला अफगानिस्तान के पहले नंबर पर मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ 177 रन बनाने के बाद उनको पहले नंबर पर ला दिया गया। उन्होंने 3 विकेटें भी ली थी कि 5 विकेटें ली थी उस मैच में जी, 5 विकेटें ली थी आई थिंक, और 177 रन बनाए थे, जिससे ICC ने उन्हें अब नंबर 1 ऑलराउंडर बना दिया। दूसरे नंबर पर नबी हैं, तीसरे नंबर पर सिकंदर है वेस्ट जिम्बाब्वे के, चौथे नंबर पर मेहंदी है बांग्लादेश के, और 5वें नंबर पर मिचेल है न्यूजीलैंड के। हमारा दूर दूर तक कोई निशान नहीं, पाकिस्तान ICC की रैंकिंग में ही नहीं है। क्या बोले, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे जा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे। और उसके साथ ये हो रहा है कि हम लोग को निकाला भी जा रहा है, टीम से निकाल के बाहर भी खड़ा कर देते हैं हम लोग, जबरदस्त। बाकी जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल होगा, उस फाइनल के बाद बात करेंगे इंडिया जीत रहा है या इंडिया को जिताया जा रहा है, जिस तरह का पहले बताया आपको, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। बाकी फाइनल संडे वाले दिन होगा, पाकिस्तान टाइम को 2 बजे और ऑस्ट्रेलिया के टाइम शाम 5 बजे फाइनल होगा। वही दुबई में सेम ग्राउंड में सेम पिच के ऊपर ही होगा, सेम बनाने वाले सेम खेलने वाले, बस टीम नहीं होगी। सो कॉल बड़ा अजीब तमाशा है, अब इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेम टाइम पे सेम चैनल पे फिर मुलाकात होगी। कुछ अच्छा लगा तो भी बताइए, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का, 5000 लौटे दिख जाए।